तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम ड्राइव करने वाले लेंस मेकर्स फार्मूला। अब देखो, लेंस मेकर्स फार्मूला का डेरिवेशन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है। एकदम बहुत ही ध्यान से देखना और तुम्हें सारा चीज़ ऑलरेडी समझ आएगा, ठीक है। और हमने ऑलरेडी फार्मूला ड्राइव किया है कि रिफ्रैक्शन जब होता है तो रिफ्रैक्शन का फार्मूला क्या आता है। तो मैं छोटा सा एक रिकैप के लिए आपको रिफ्रैक्शन का फार्मूला याद करवा देता हूँ जो हमने ड्राइव किया था। मैंने वहाँ पे क्या लिखवाया था, म्यू, अच्छा म्यू है, ठीक है। म्यू इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई v माइनस 1/u इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माइनस 1/r। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ड्राइव किया था कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो ऐसा फॉर्मूला निकल के आता है। अब इसी को हम यूज़ करेंगे और याद रखना लेंस के अंदर डबल रिफ्रैक्शन होता है, दो बार रिफ्रैक्शन। एक बार जब बाहर का लाइट लेंस के अंदर घुसेगा, मतलब आपका रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल होगा। एक और बार जब लेंस के अंदर में से लाइट बाहर निकलेगा, मतलब डेंसर टू रेयरर। तो दो रिफ्रैक्शन होंगे और हमें दोनों रिफ्रैक्शन में फॉर्मूले लगाने हैं। क्या ये बातें क्लियर है? और मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, अभी कहाँ पे है, दैट इज रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे है कंपेयर टू पहले कहाँ पे था, दैट इज रिफ्रैक्शन के बाद जो मीडियम है N2, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद वाले में, मतलब किस में अभी है, रिफ्रैक्शन के बाद किस में है और रिफ्रैक्शन के पहले किस में था, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है म्यू के बारे में, डन है। अब इसको शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। अब देखो मैं यहाँ पे लेंस बना के दिखाता हूँ तुम्हें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस में दो सरफेसेस होते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान दो। ये मैंने लिया सपोज फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस है, ध्यान देते रहो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सरफेस है जिसको मैं ब्लैक से बना रहा हूँ। क्या ये बातें क्लियर है? अब ये जो फर्स्ट सरफेस है, ऐसा एक सरफेस है, इसका रेडियस का, इसका मतलब कर्वेचर कहाँ है, ऐसे गोल रहेगा बोलने से इसका सेंटर कहाँ रहेगा, इस तरफ कहीं इसका सेंटर होगा। सो लेट इट बी, पहला सरफेस हमने माना है तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे मान लेते, वो वाला पॉइंट कितना है, यहाँ है। पहला सरफेस है तो उसका सेंटर भी C1 हुआ। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेट इट बी R1। क्या हमें यहाँ तक समझ आता है? डन। अभी एक लेंस बनाने के लिए एक और सरफेस चाहिए होता है। लेट, जो मैं रेड से बना रहा हूँ ये वाला मान लो कि तुम्हारा सेकंड सरफेस है, डन है क्या? ये मैंने बना दिया। ये रेड वाला क्या है, तुम्हारा सेकंड सरफेस है। जब तुम इसे बनाओगे बढ़िया से, एक बार जब सीख जाओगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, इसको मेट देना। क्या बात क्लियर है? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए मैं एक्स्ट्रा पार्ट बना रहा हूँ। क्या बात क्लियर है? अब ये सेकंड सरफेस इस तरफ खुलता है तो ऑब्वियसली इसका सेंटर कहाँ होगा, इस सेकंड वाले का सेंटर कहाँ होगा, ऑब्वियसली इसका सेंटर इस तरफ कहीं रहेगा। तो मान लेते हैं जो सेकंड रेड सरफेस है इसका सेंटर कहीं यहाँ पे है, क्योंकि सेकंड सरफेस है तो इसका सेंटर मान लेते हैं हम C2 है। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है, डन है। अगर इसका सेंटर C2 है तो इस अंदर में यहाँ में से, मतलब इस सेंटर में से इसका डिस्टेंस कितना होगा। और हम मानते हैं लेंस बहुत ही पतला होता है, ठीक है। नहीं, मेरा यहाँ पे मोटा बनेगा थोड़ा सा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लिखते हैं R2। क्या यहाँ तक हमें बातें समझ आता है? अब मैं इसका इमेज फॉर्मेशन बनाता हूँ, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। और मैं पेन भी यूज़ करूँगा, जब मैं सरफेस 2 को यूज़ करूँगा तो रेड से कर दूंगा और 1 के लिए ब्लैक से, ठीक है। ध्यान देते रहो। सपोज मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा। अच्छा, इमेज बनने के लिए कितने कंडीशंस है, 2 रे कंपलसरी चाहिए। तो पहला जो रे हम मानेंगे वो रे आपका कौन सा रहेगा, ए वाला। ये जो प्रिंसिपल से जो पार होता है ये आपका फर्स्ट रे रहेगा हमेशा। तो ये हमारा फर्स्ट रे हो गया जो किस में से, इस प्रिंसिपल में से पार होगा। ये तो फर्स्ट रे हो गया, डन है क्या? इस पॉइंट पे से निकल आएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, डन है क्या? लेट द पॉइंट बी O। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। अब आप यहाँ खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, देखो इमेज कैसे बनाएगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट रखा है तो रे कहाँ से, इस तरह इस मीडियम में आके स्ट्राइक करके, सपोज यहाँ पे आके स्ट्राइक किया, डन। ये रे जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे क्या था, ये बाहर की तरफ कौन सा मीडियम, एयर था, दैट इज रेयरर मीडियम था। लेट इट बी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। अंदर में क्या है आपका, ग्लास है, तो ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N2। फिर जैसे बाहर आ जाएगा कौन सा मीडियम रहेगा आपका, रेयरर मीडियम रहेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। यहाँ तक समझ आया? तो जैसे ये लाइट रेयरर से डेंसर जा रहा है तो अभी तो भाई मीडियम चेंज हो रहा है तो बेंडिंग करेगा। तो बेंडिंग करने के लिए हमें इसको नॉर्मल देना पड़ेगा। टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, सबको पता है। जब रेयरर से डेंसर जाता है तो इसको पहले नॉर्मल दो।
सो ये कौन सा सरफेस है बाय द वे, आपका ब्लैक सरफेस है, दैट इज फर्स्ट सरफेस है। तो इसको नॉर्मल कहाँ से मिलेगा, इसके सेंटर में से मिलेगा। देखो ये वाला कर्वेचर का सेंटर तो ये वाला था ना, यही था ना इसका सर्वे। तो यहाँ से इसको नॉर्मल दे दो, ये हमने इसको नॉर्मल दे दिया यहाँ से। अब ध्यान दो, ये रे जाना कहाँ चाहता था, ये जो रे है ये रे जाना कहाँ चाहता था, ये रे जाना तो ऐसा चाहता था, जाना कैसे चाहता था, ऐसा चाहता था, लेकिन जाना तो ऐसा चाहता था, लेकिन देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ना, जाना तो ऐसा चाहता था लेकिन मीडियम चेंज हुआ तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, थोड़ा सा बेंड करेगा अपने आप को। देखो ये कर लिया इसने, थोड़ा सा बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, दिख रहा है ना। पहले वो कैसा जाना चाहता था, पहले वो ऐसे सीधा निकलना चाहता था, लेकिन अभी टूवर्ड्स नॉर्मल मैंने से बेंड करवा दिया। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? जैसे ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ, अब देखो यहाँ तक तो आ गया मस्त में, इनटू मीडियम में चला। अब जैसे यहाँ से वो लाइट बाहर आना चाहता है तो फिर से उसको अपना मीडियम चेंज करना पड़ता है, मतलब वो डेंसर से रेयरर में आ रहा है। क्या ये बातें क्लियर है? वो डेंसर से रेयरर में आ रहा है। डन है क्या? अभी मान लो तो अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहेगा, ध्यान दो। अभी अगर तुम मानते कि यहाँ पे तुम्हारा जो रेड जो सरफेस है था ही नहीं, रेड सरफेस अगर नहीं होता तो ये वाला चीज़, ये जो S1 सरफेस है वो इसका इमेज कहाँ बना देता, वो इसका इमेज ऐसे कहीं आगे कहीं बना दिया होता, ऐसे आगे कहीं पे इसका इमेज बन गया होता। अगर ये रेड वाला सरफेस दैट इज S2 नहीं होता तो इस तरह आगे कहीं पे इसका इमेज बन गया होता, ऐसे करके आके। क्या बात है क्लियर है? ऐसे करके आके आगे कहीं पे इमेज बन गया होता। लेकिन सोचने वाला बात है कि यहाँ पे तो बनाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसको ये रेड वाला सरफेस दिखा दैट इज S2 दिखा, वो फिर से बोला ये क्या भाई, फिर से मीडियम चेंज हो रहा है तो मुझे फिर से नॉर्मल दिखाओ कि मैं उस हिसाब से बेंड कर लूँ। तो जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक हुआ फिर से हमें इसको नॉर्मल देना पड़ेगा, तो हम इसको नॉर्मल दे देते हैं क्योंकि ये कर्वेचर सेकंड है तो इसका नॉर्मल कहाँ से रहेगा, इसके सेंटर में से रहेगा। ये हमने इसको फिर से नॉर्मल दे दिया। डन है क्या? इसका नॉर्मल कैसा है, ये देखो ऐसा ही है ना, इसको इसी लाइन को लंबा कर रहा हूँ, ये इसका नॉर्मल है। अभी देखो ये जो लाइट है, ये जो लाइट है, ये उसका एंगल, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है तुम्हारा डेंसर में से रेयरर। तो डेंसर में से रेयरर जा रहा है तो ऐसे जाएगा क्या, नहीं, ये तो और ज़्यादा बेंड करेगा नॉर्मल में से ना। ये अभी क्या करेगा, डेंसर में से रेयरर तो अबे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा अपने आप को। तो मैं इसको थोड़ा और अबे बेंड करवा देता हूँ। देखो जाना ऐसा चाहता था लेकिन मीडियम चेंज हुआ तो जैसा और क्या करेगा, थोड़ा ज़्यादा बेंड कर लेगा, तो ऐसे वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है? और फाइनली कहाँ पे, यहाँ पे इमेज बनाएगा। डन है क्या? और पहला वाला सरफेस कहाँ पे इमेज बनाना चाहता था, यहाँ पे बनाना चाहता था, लेकिन जैसे ही देखा कि भाई एक और मीडियम है, उसके बाद मीडियम चेंज हो रहा है तो उसको मजबूरन अपने आप को बेंड करके यहाँ पे इमेज बनाना पड़ता है। क्या यहाँ तक हमें बातें एकदम क्लियर समझ आता है? डन है क्या? चलो यहाँ तक समझ आ गया तो वेल एंड गुड। डन। अब देखो यहाँ पे लेटेस्ट कंसिडर वाला पार्ट आप लोग खुद से लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लिख लेते पहले, फिर भी थोड़ा सा लेटेस्ट कंसिडर। अगर ये ड्राइंग समझ आता है तो डेरिवेशन बहुत ईजी है। लेटेस्ट कंसिडर अ लेंस which is made up of two surfaces, यानी हाँ उस दो सरफेस से बनते हैं, S1 and S2 with radius of curvature R1 and R2। यानी हाँ जब हम लेंस बनाएंगे हमारे पास दो ऐसे डाइज ही होते हैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं होते। डन है? यहाँ तक हमें समझ आता है, ये हमने लिख लिया। अब ध्यान दो, जैसे कि हमने फर्स्ट सरफेस को किससे, ब्लैक से नोटिंग किया था, तो मैं फर्स्ट सरफेस के लिए लिखता हूँ फॉर सरफेस 1 रिफ्रैक्शन। जब सरफेस में, जब भी कोई स्पेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ड्राइव किया था। ये क्या था आपका, म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बट्टा v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर। यही था ना। यहाँ पे सोचने वाली बात, हियर म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी कहाँ पे है, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे है, अपन पहले कहाँ पे था। तो फर्स्ट सरफेस में रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ पे आ गया, सेकंड मीडियम में आ गया ना, ग्लास के अंदर N2। उसके पहले कहाँ पे था, तो रेयर में था।
n1। अब इसको तुम इस फॉर्मूले में डालो, तो डालोगे तो कैसा आ जाएगा तुम्हारे पास, म्यू की जगह में तुम लिख दोगे n2 बटा n1 नीचे आ गया, और इसका v माइनस 1 बटा u इजिकल टू, डन है क्या, इसकी जगह में फिर से लिख दोगे n2 बाई n1 माइनस 1 बटा r, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे थोड़ी बेसिक सी एलसीएम है जो आप लोग ऐसे ही कर लोगे, ठीक है, फिर भी मैं करके दे देता हूँ तुम लोग ईजी रहे। तो यहाँ पे बेसिक सी डेरिवेशन करोगे तो कितना आएगा, n2 बटा n1 v माइनस 1 बाई u इजिकल टू, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो n1 यहाँ चढ़ जाएगा, तो n2 माइनस n1 बन जाएगा, n2 माइनस n1 बटा नीचे n1 रहेगा जो r के साथ आ रहेगा, n1 r, ये कर दिया हमने। अब इस n1 को इस तरफ से यहाँ भेज दो, यहाँ भेज दोगे तो n1 क्या हो जाएगा, आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज n2 बटा n1 v के साथ, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो होगा तो n2 माइनस n1 बटा खाली r रहेगा। जैसे ही इस n1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ जैसे ही n1 मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला n1 देखो कर देता हूँ, n2 n1 बटा n1 v ये हो गया, फिर n1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा n1 बटा u इजिकल टू n2 माइनस n1 बाई r। तो आपके पास यहाँ पे निकल के क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएंगे, आप पे बचेगा खाली फॉर्मूला n2 बाई वी माइनस n1 बाई u इजिकल टू n2 माइनस n1 बाई r। यहाँ तक हुआ। अब देखो, अब सिंपल सी बात, ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया ना। अब देखो, नाउ ज्योमेट्रिकली आप इसमें डालो। अभी फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस ब्लैक से हम लोग फर्स्ट सरफेस के लिए कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट सरफेस के लिए आपका इमेज कहाँ पे बना था, फर्स्ट सरफेस इमेज कहाँ बनाना चाहता था, फर्स्ट सरफेस इमेज कहाँ बनाना चाहता था, ओ आई डैश में बनाना चाहता था ना, ओ आई डैश में बनाना चाहता था, और ओ क्या है, इस तरफ पॉजिटिव मानते हैं हम, तो ये हो गया पॉजिटिव बनाना चाहता था, डन है। फर्स्ट सरफेस ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिला था फर्स्ट सरफेस को, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन बिहेव कर रहा था, ये वाला बिहेव कर रहा था ना, दिख रहा है क्या। सो लेट इट बी फ्रॉम, क्या लिख दिया मैंने, इसको अगर ओ मानते हैं हम सेंटर में से, तो इसको मान लो कि पी पॉइंट में ऑब्जेक्ट रखा है। सो इनिशियल फर्स्ट केस के लिए इमेज कहाँ बनाना चाहता, ओ टू आई डैश, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था फर्स्ट सरफेस के लिए, ओ टू पी, लेकिन ऑपोजिट रे इस तरफ से आ रहा है, उसके ऑपोजिट में ट्रैवल करना पड़ता है, तो नेगेटिव, या फिर ज्योमेट्रिकली भी नेगेटिव है, डन है क्या। फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस कितना है, फर्स्ट सरफेस के लिए आपका रेडियस किस तरफ है, रेडियस तो इस तरफ है, दैट इज पॉजिटिव r1, यह हो गया। देयरफॉर सारे फॉर्मूलेस को इसमें पुटअप करो, पुटअप करोगे तो कितना बनेगा, n2 बट्टा v के जगह में क्या लिख दोगे, पॉजिटिव ओ आई डैश माइनस फिर n2 बटा u के जगह में क्या लिखोगे, माइनस ओ पी इजिकल टू, यहाँ पे n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r के जगह में क्या लिखोगे आप, r मतलब रेडियस, फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस कहाँ पे, इस तरफ है, तो पॉजिटिव r1। यहाँ तक हुआ बात है, ये मान लो। अच्छा, इसको और थोड़ा सुइटेबल कर लेते हैं, n2 बटा ओ आई डैश, ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, ये क्या कर दिया, अच्छा n1 है, सॉरी, n1 बटा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो OP बन गया इजिकल टू n2 माइनस n1 बाई पॉजिटिव r1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम करेंगे। फॉर सेकंड सरफेस का रिफ्रैक्शन, सेकंड सरफेस में जब रिफ्रैक्शन हुआ रेड वाले में था, तो रेड वाले ने क्या किया, इस S1 सरफेस ने जो इमेज बनाया था उसी इमेज को वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज करके एक और इमेज बनाया, डन है क्या। सेकंड सरफेस ने क्या किया, सेकंड सरफेस ने क्या किया, ये जो फर्स्ट सरफेस ने जो इमेज बनाया था, क्योंकि भाई इमेज का ही तो इमेज बना दिया उसने और कुछ नहीं किया, पहले पढ़ा, इमेज को ही यूज करके नया इमेज बना दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। फॉर S2 सरफेस, तो हमारे लिए सेम वही फॉर्मूला आता है S2 सरफेस के लिए जो हमने ड्राइव किया था कभी, म्यू बटा वी माइनस 1 बाई यू इजिकल टू म्यू माइनस 1 बटा आर।
यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है देखने में, अब सर बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट कहाँ, यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, मतलब वो फाइनली कहाँ पे आया, N1 में आया, पहले कहाँ पे था, N2 में था। डन है क्या। इसको फिर से हम डाल के सॉल्व करने की ट्राई कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे इसको यहाँ पे डालेंगे, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि आपको भी आता है, ठीक है। तो जैसे हम डालेंगे यहाँ पे म्यू का जगह में, तो क्या बन जाएगा, म्यू दैट इज N1/N2, साथ में आ गया V, डन है क्या, -1/U इज इक्वल टू, अगेन म्यू की जगह में यहाँ पे लिख देंगे, तो N1/N2 -1/R, इसको डाल देंगे तो कितना आएगा आप यहाँ पे, N1/N2V -1/U इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे N1 - N2/R, अच्छा सॉरी, और ये नीचे का N2 भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम वाला N1 - N2 और ये नीचे का N2 ये रह गया। डन है क्या। अब इस N2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो N2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो N1/N2V -1/U इज इक्वल टू N1 - N2/R। फिर N2 से जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आप देख सकते हो N2 वाला कट जाएगा, तो N1/V यहाँ बचेगा, N2 उस तरफ जाएगा तो N2/U बचेगा, और यहाँ बचेगा N1 - N2/R। यहाँ तक हमें समझ आता है। अब डालो हियर, नाउ ज्योमेट्रिक वैल्यू डालो इसके, नाउ ज्योमेट्रिकली, जब इसके ज्योमेट्रिक वैल्यू डालोगे किस सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए, ठीक है ना, रेड वाला सरफेस के लिए। तो रेड वाला सरफेस इमेज किसका बना रहा है, रेड वाला सरफेस इमेज यहाँ बना रहा है, लेकिन किसका बना रहा है, इसी का इमेज तो बना रहा है ना, ये जो रिफ्लेक्टेड रे था जो यहाँ इमेज बनाना चाहता था उसी की इमेज बना रहा है। सो इसमें यू क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, इस सेकंड सरफेस किसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा है, इसको यूज़ कर रहा है, जो इस तरफ है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव OI डैश। क्या बातें क्लियर है। ये फाइनली इमेज बनाता ही क्या है, सेकंड सरफेस, फाइनली इमेज तो ये वाला बनाता है, दैट इज OI। और रेडियस ऑफ कर्वेचर है ही क्या सेकंड सरफेस का, सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेड वाले का तो इस तरफ है, दैट इज पॉजिटिव R2। क्या हमें यहाँ तक बातें समझ आता है। तो यहाँ तक अगर आता है तो सो इसको सिंपली सॉल्व आउट करो। N1 लिख दिया मैंने, V की जगह में क्या आएगा, OI आ गया, माइनस N2 लिखा हमने, U की जगह में क्या आएगा आपका, पॉजिटिव OI डैश इज इक्वल टू N1 - N2/R की जगह में क्या लिख दोगे, सॉरी ये वाला तो इस तरफ था ना, तो नेगेटिव R2, सॉरी माय बैड, ये तो इस तरफ है नेगेटिव साइड में है ना, तो नेगेटिव R2। डन है क्या। इसको निकाल के एक और स्वीट फार्मूला बनाओ, स्वीट फार्मूला नहीं मतलब बस फाइनल टचअप कर दो, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ N1/OI माइनस N2/OI डैश इज इक्वल टू, ये वाला नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो N1 के सामने नेगेटिव लगेगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज N2 - N1/R2। ये दो इक्वेशन बन गए। ये दो ही इक्वेशन बनाना ही आपका टफ है और बाकी सारा काम बहुत ईजी है, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूले में ये दोनों इक्वेशन हमने बना लिए। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट डेरिवेशन में। फाइनली हमारे पास ये दो फॉर्मूले हमने निकाल लिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब जस्ट क्या करो, इधर देखो, असल में यहाँ पे तो कोई इमेज बनता नहीं है, तो एक इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको ये भी निकालना हमारा काम रहेगा, दैट इज एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या बात है क्लियर है। तो इक्वेशन 1 हम पे क्या है, ये देखो इसको हमने निकाला था, दैट इज N2/OI डैश प्लस N1/OP इज इक्वल टू N2 - N1/+R1। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को भी हमें ऐड करना है। सेकंड इक्वेशन हमने ए निकाला था। अब देखो मैं इसको थोड़ा उल्टा करके मतलब शफल करके लिख देता हूँ। मैं पहले इस टर्म को लिखता हूँ तो तुम्हें इजीली समझ आएगा। पहले क्या लिख दिया मैंने, N2/OI डैश लिख दिया। उसके बाद मैं इस टर्म को लिख देता हूँ प्लस N1/OI इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, N2 - N1/R2। ये कर दिया। अब जैसे ही आप इनको ऐड करोगे तो आप देख सकते हो इस सेम ऑपोजिट नेचर के आ गए तो कट जाएंगे एडिंग में। तो आप पे यहाँ पे बचेगा ही क्या, आपका यहाँ पे बच जाएगा खाली N1/OP प्लस N1/OI इज इक्वल टू,
यहाँ पे N2 माइनस N1 बाई R1 प्लस N2 माइनस N1 बाई R2। क्या ये बात है हमें क्लियर समझ आता है? अब इस पार्ट में से N1 कॉमन आ जाएगा, N1 कॉमन निकाल दो तो 1 बाई OP बचता है प्लस 1 बाई OI बचता है, और इस पार्ट में से N2 माइनस N1 कॉमन निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यहाँ तक हो गया। अभी देखो, अभी मैं इस N1 को उस तरफ भेज देता हूँ तो मेरे पे यहाँ क्या बचेगा 1 बाई OP प्लस 1 बाई OI इजिकल टू N2 माइनस N1, ये उस तरफ डिवाइड हो गया N1, यहाँ पे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। क्या ये बातें हमें क्लियर है? अब इसको और ज़रा सा सॉल्व आउट कर लेंगे तो कैसा बन जाएगा 1 बाई OP प्लस 1 बाई OI इजिकल टू N2 बाई N1, यहाँ पे तो N1 बाई N1 कट के 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। डन है क्या? अब ज़रा देखो, अभी फाइनल स्टेप बहुत इजी। नाउ अब ये जो OP है, ये OP आपका क्या है? रियलिटी में O2P आपका क्या है? ये तो रियलिटी में तो क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था ना फाइनल का। ये क्या था, रियलिटी में तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था इस रिफ्रैक्शन का, मतलब हमने तो तोड़ के देखा। अब रियलिटी में इकट्ठा देखो एज ए लेंस, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। OI क्या है आपका, एज ए लेंस देखो तो इमेज डिस्टेंस है। क्या बातें क्लियर है? नाउ OP रियलिटी में क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन ये इस तरफ है तो नेगेटिव U, और OI क्या है रियलिटी में, ये तो इमेज डिस्टेंस है, लेकिन इस तरफ है तो एक्सिस किस तरफ, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव साइड में, तो V, और R1 R2 तो है ही। क्या बातें क्लियर है? डन है क्या? अब देखो, यहाँ तक बातें समझ आता है? डन है। अब तुम ज़रा ध्यान देना, बहुत ध्यान दो। अभी मैंने इस मोमेंट में, एज ए होल लेंस, डन है क्या, मैंने किस किस के मैंने यूज़ करे, मैंने एज ए होल लेंस मैंने किस का साइन कन्वेंशन अभी यूज़ किया है। तो अगर आप देखते हो तो मैंने एज ए होल लेंस किस का साइन कन्वेंशन यूज़ कर डाला, इन लोगों का। क्या बात है क्लियर है? इन दोनों का हमने साइन कन्वेंशन यूज़ कर डाला। अब बाकी लोग का भी यूज़ कर ही लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे R1 क्या है, एज ए होल लेंस R1 क्या आएगा आप पे, एज ए होल लेंस R1 क्या है आपका, फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव है। एज ए होल लेंस R2 आपका क्या है, एज ए होल लेंस R2 आपका क्या है, नेगेटिव में। यहाँ तक हो गया? डन है। अब इसको बस पुटअप कर दो इसमें, देयरफॉर डालेंगे हम 1 बाई OP की जगह में क्या आएगा, 1 बाई माइनस U प्लस 1 बाई OI की जगह में क्या आएगा, 1 बट्टा V इजिकल टू N2 बाई N1, दैट इज N2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और ये तो कट के -1 कर दिया हमने इसको। 1 बाई R1 रियलिटी में क्या है, पॉजिटिव R1 ही है, प्लस R2 रियलिटी में क्या है, पॉजिटिव R2 ही है, अच्छा नेगेटिव R2 है। यहाँ तक हो गया। अब इसको मैं सुंदरता से लिख दूंगा तो 1 बाई V माइनस 1 बाई U इजिकल टू N21 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। यहाँ तक बातें क्लियर है? देयरफॉर तो एक एनीहाउ वी नो हम यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, चश्मा के बाद वो चश्मा की दुकान में आप जाओगे तो क्या करेगा, वो बंदा आपका पावर बताएगा ना। तो पावर मतलब हमने देखा था पावर का रिश्ता क्या है, 1 बाई F होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा था। ऑल्सो अगर आपको याद हो लेंस का फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला तो आपने क्लास 10th में ये वाला पढ़ा था। एनीहाउ इसका डेरिवेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1 बाई F। क्या बात है कि मतलब इस चीज़ को 1 बाई F लिख सकते हो, और 1 बाई F एनीहाउ पावर है। सो क्या मैं इस पूरे चीज़ की जगह में लिख दूँ पावर दैट इज़ 1 बाई F, और यहाँ पे N21 माइनस 1 बट्टा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। या तो आप इसे एज ए यूज़ कर लो, या फिर कुल मिला के हम यहाँ पे पावर ही तो निकालते हैं, दैट इज़ N21 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब देखो ये हमने फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया। सो मैं तुम्हें एक नोट दे देता हूँ। नोट, तुमने एक बार कोई चीज़ को नेगेटिव किया,
फिर तुमने एक और बार वही चीज़ को नेगेटिव कर दिया तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव में। देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास 2 है, कोई भी नंबर ले लो, मेरे पास 2 है, मैंने इसको एक बार नेगेटिव किया 2 से ही, खुद के वैल्यू से, तो क्या बन गया है, 0 बन गया। एक और बार नेगेटिव कर दिया तो क्या बन गया, -2 आ गया ना। तुम्हारे पास मान लो और कोई नंबर है, लेट इट बी 3, तुमने इसको एक और बार नेगेटिव किया 1 से, तो कितना आ गया तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2, सेम नंबर, सॉरी सेम नंबर, तो 0 आ गया। एक और बार नेगेटिव कर दोगे तो क्या बन जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हमने कितने बार साइन कन्वेंशन यूज़ किया है, पहले तो एक बार यहाँ पे कर दिया था, ज्योमेट्रिकली करने के टाइम एक बार साइन कन्वेंशन यूज़ किया था, उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन डाला है। तो नोट आप याद रखोगे, जब इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, मतलब हम नेगेटिव में पहुँच चुके हैं, मतलब उल्टा साइड में, सेम ही चीज़ है उल्टा में, तो इसके लिए क्या करो, अगर आपको इसका ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो इसको दोबारा, सिंपल सी बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि नोट, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम दोबारा साइन कन्वेंशन के साथ ही यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। सो याद रख लो, यूज़ दिस फॉर्मूला विथ साइन कन्वेंशन फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जब तुम इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल देना, उसको साइन कन्वेंशन के साथ यूज़ करना, क्योंकि तुमने एक बार पहले भी साइन कन्वेंशन यूज़ किया, फिर साइन कन्वेंशन यूज़ किया, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेचर में बन चुका है, न्यूट्रल नेचर में आ चुका है। फिर दोबारा जब साइन कन्वेंशन लगेगा तब वो अपने ओरिजिनल नेचर में जाएगा। क्या बोला, समझ आया? हमने पहले एक बार साइन कन्वेंशन लगाया था ज्योमेट्रिकली करने के टाइम पे, फिर दोबारा इसको साइन कन्वेंशन डाले तो ओरिजिनल फॉर्मूले में आ गया। इसका मतलब क्या है, 2 बार हमने साइन कन्वेंशन यूज़ किया है, तो 2 बार साइन कन्वेंशन यूज़ करने की वजह से उसका नेचर क्या है, न्यूट्रल हो चुका है। पहले नेगेटिव गए थे, फिर नेगेटिव गए, देखो पल्ले पड़ा क्या, पहले नेगेटिव फिर नेगेटिव, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो उस चक्कर में न्यूट्रल हो चुका है ना। क्या इसको जब दोबारा यूज़ करते हैं तो हमें इसको यूज़ करना पड़ता है विथ साइन कन्वेंशन। क्या बातें क्लियर है? तो ये था बेसिकली आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला, क्योंकि लेंस जो बनाएगा उसको तो पावर मिलेगा चश्मे का, और वो इसी को यूज़ करेगा। उसको पता होगा वो कौन सा मीडियम यूज़ कर रहा है, डन है क्या, और उसे क्या पता होगा उसके पास जो डाइस रहेंगे, ठीक है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसको वो लोग ऐसे ऐसे कंबाइन कर करके मतलब एनी हाउ पहले फॉर्मूले में ऐसे कंबाइन करेगा, करके देखेगा कि ओ पावर किस में आता है, और वो फाइनली ओ पावर वाले को वो बना के आपको दे देगा। क्या बातें क्लियर है? तो ये था आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूले का डेरिवेशन, जो कि आई होप आपको बढ़िया से समझ आया होगा, और अगर डाउट तो बचना नहीं चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और भी फैसिनेटिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।